मोदी सरकार को सत्ता संभाले 2 साल पूरे हो गए हैं। इस सरकार से बाजार की बड़ी उम्मीदें थी। पिछले 2 साल में उम्मीदों पर कितनी खरी उतरी है सरकार, ये जानने के लिए हम लेकर आए हैं खास सीरीज, जहां हम हर रोज एक सेक्टर की बात कर रहे हैं। आज हम आपको बात बताएंगे कि हमारे देश की लाइफलाइन यानी कि भारतीय रेलवे की स्थिति कैसी है। और आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं डेलॉयट इंडिया के विश्वास उदगिरकर और साथ ही दौलत राम इंजीनियरिंग सर्विसेज के सीपी शर्मा। आप दोनों का ही स्वागत है। विश्वास, मैं पहले आपसे एक ओवरऑल रिएक्शन लेना चाहूंगी, क्योंकि मोदी सरकार ने कहा था कि रेलवेज की पूरी तरह से काया पलट कर देंगे, एक प्रॉफिटेबल वेंचर के तौर पर इसे चलाएंगे, और हमने देखा भी है पिछले 2 सालों में कई इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। इन 2 सालों को आप कैसे रेट कर रहे हैं? कितनी सक्सेसफुल रही है सरकार रेलवेज के टर्न अराउंड के लिए, उस प्रॉमिस्ड काया पलट के लिए? हर्षदा, आप जो मेन जो चेंज हुआ प्रीवियस गवर्नमेंट से और जब से यूपीए गवर्नमेंट आया, पर्टिकुलरली जो आज के जो रेलवे मिनिस्टर है, जब से उन्होंने कारभार संभाला है, तब से रेलवे का पूरा फोकस जो शॉर्ट टर्म मेजर्स या वेरी टेम्पररी मेजर्स के अलावा एक्चुअली ही इज बेसिकली ट्राइंग फॉर अ लॉन्ग टर्म टू मीडियम टर्म इनिशिएटिव्स। कि जैसे रेलवे के जो मेन इश्यूज है, जो दो तीन इश्यूज जब मैं बताऊं, तो एक प्रॉपर फाइनेंसिंग नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर का। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटेशन बहुत लैकिंग हो रहा था फॉर मेनी ईयर्स, और जो रैशनलाइजेशन है फ्रेट पॉलिसी एंड लास्टली सम ऑर्गेनाइजेशनल रिलेटेड इश्यूज जो है कि रेलवे को एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा दिया जाए। तो जो रेलवे मिनिस्टर है वो लॉन्ग टर्म मेजर्स पे ज्यादा ध्यान दे रहे, हालांकि जो शॉर्ट टर्म मेजर्स पे, जैसे कि लास्ट बजट भी जो है, जो फरवरी में आया था, उस पर भी यही बातें करी गई कि जैसे फ्रेट बढ़ाना है तो आपको पहले आपकी जो कंजेशन है जो रेलवे सिस्टम में, उसको निकालना पड़ेगा। तो काफी फोकस हो रहा है कि जैसे रेलवे ट्रैक का कैपेसिटी बढ़ाया जाए। तो पूरा फोकस जब लॉन्ग टर्म होता है तो शॉर्ट टर्म में उसके इमीडिएट जो रिजल्ट्स है वो थोड़े से स्लो आते हैं, और वही हो रहा है एक्चुअली। जैसे उन्होंने काफी चीजें जो बेसिक है उसको तो संभाला है, लेकिन अभी रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। जो पहला मुद्दा उठाया था कि फाइनेंसिंग जो हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है, सीपी शर्मा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, फाइनेंशियल हेल्थ इस समय मोदी सरकार के अंडर आपको क्या लग रहा है? लॉन्ग टर्म काम है, लेकिन उसमें क्या बेहतरी के साइंस वाकई में दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि इस रेल बजट में बाजार हो या फिर जानकार, वो उतने खुश नहीं थे रेलवे की फाइनेंशियल हेल्थ को लेकर। देखिए कि मोदी जी जो हैं वो रेलवे के लिए उनका बहुत स्पेशल इंटरेस्ट है। जैसे कि हमेशा अपने आप को बताते रहे हैं कि रेलवे से उनका कैसे संबंध रहा, चाय और एक्सेट्रा। तो उन्होंने सबसे पहले एक ऐसा मंत्री लेके आए, सुरेश प्रभु जी को लेके आए, जो कि एम्बेसडर ऑफ चेंज हैं। उनके साथ पहले जो रिफॉर्म्स उन्होंने पावर सेक्टर में किए उसकी हिस्ट्री है, और ये एक इतना नेग्लेक्टेड सेक्टर रहा है, उसको जैसे कि धीरे धीरे करके ही रिफॉर्म्स किए जाएंगे उसमें। और 2 साल की उपलब्धियां अगर देखी जाएं तो 2 साल की उपलब्धियां जो हैं वो कम नहीं हैं। उन्होंने सबसे पहले डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स किया जी, जिससे जो है रेलवे में एक जो कथित करप्शन थी वो काफी तौर पे कम हुई है। हाई स्पीड ट्रेन जो है, हमारी स्पीड्स बढ़ाने के लिए उन्होंने जो है बहुत सारे कदम लिए, 3rd लाइन्स और बहुत सारी ट्रेनों की स्पीड बढ़ाए। अहमदाबाद मुंबई रेल लाइन का जो है वो शुरुआत की गई है। और आप देखिए कि 2 साल में इससे ज्यादा उपलब्धियां नहीं की जा सकती। मोरहोरा मधेपुरा कितने सालों से प्रोजेक्ट जो है वो दबे पड़े थे, उन्होंने जो फाइनलाइज कर दिए 1 महीने के अंदर अंदर।
मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे स्टेशन, 400 रेलवे स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन होना है। और पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है हबीबगंज का वो दे भी दिया गया है। और देयर आर वेरी फास्ट मूविंग थिंग्स, आई थिंक सो। ओके, तो आप कह रहे हैं कि 2 साल में काफी ज्यादा उपलब्धियां हैं। अब मैं इस चर्चा को आगे ले जाना चाहूंगी, अगले 3 सालों में कैसे इन उपलब्धियों को और भी बढ़ाया जाए, कैसे फास्ट ट्रैक किया जाए। स्पेशली हमने देखा है क्लीनलीनेस एक ड्राइव रही है, हाई स्पीड ट्रेन, नए स्टेशन पर जो रेवेन्यू खर्च होगा। लेकिन विश्वास मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, अब तक जो रेवेन्यू रेलवेज ने कमाया है वो लार्जली फ्रेट लेड रहा है। अब दूसरी ओर से नॉन फ्रेट रेवेन्यू बढ़ाने के लिए क्या तरकीब रेलवे मंत्री आजमाएंगे और वो कैसे इंपैक्ट करेगा इस बहुत बड़ी इकोनॉमी को? हर्षदा, आप अगेन जो आपका इस साल का बजट था उस पर बहुत सारा फोकस दिया गया था कि जो नॉन फेयर रेवेन्यूज है उसको कैसे बढ़ाया जाए। बिकॉज फ्रेट के लिए एक जगह पे कंपटीशन है और जब तक आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट नहीं होती तब तक थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो नॉन फ्रेट और नॉन पैसेंजर जो नॉन कोर रेवेन्यू है उसमें 2 और 3 चीजें उसमें उन्होंने बताई गई थी। जैसे अभी जिक्र किया गया स्टेशन डेवलपमेंट पे, स्टेशन डेवलपमेंट 2 पर्पजेस उससे अचीव हो सकती है। एक तो पैसेंजर्स की सुविधा बढ़ जाएगी और जो रेलवे स्टेशन से दोज आर इन वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशंस इन ईच ऑफ द सिटीज, तो उसको एक अच्छा खासा एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट का पोटेंशियल है। शॉर्ट टर्म जैसे आप लीजेस कर सकते हैं और लीज प्रीमियम ले सकते हैं, और लॉन्ग टर्म जैसे आपका रिटेल रेवेन्यू बढ़ेगा। तो एक वो है। दूसरा जो रेलवे के अपने अचीवमेंट्स है पास के, उसको आप कैसे लिवरेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लीजिए, जैसे IRCTC का एक वेबसाइट है जिससे आप ई टिकटिंग करते हैं और उसमें जो लोग एक्सेस करते हैं दोज आर मच लार्जर इन द नंबर्स एज कंपेयर टू योर फ्लिपकार्ट और स्नैपडील्स और अमेजॉन। तो आप इस ई कॉमर्स का आप कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हो, या जैसे टूरिज्म पोटेंशियल है रेलवे का उसको कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हो। तो रेलवे मिनिस्टर उस पर काफी फोकस दे रहे हैं। जो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस है रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर, उनकी जो एक अपनी पोटेंशियल है उसको कैसे यूज करके आप रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, उस पर उनका काफी हद तक फोकस हो रहा है इस साल का। अनदर थिंग इज एडवर्टाइजमेंट। एक्चुअली विद रेलवे हैज ह्यूज पोटेंशियल इन एडवर्टाइजमेंट, कैटरिंग, ई कॉमर्स। तो अब वही है, मैं बोल रहा था कि आप 3rd ईयर में हैं। 3rd ईयर एनी गवर्नमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और चैलेंजिंग होता है कि जो पहले 2 साल के जो इनिशिएटिव है उसके रिजल्ट आपको दिखाने चाहिए और आने भी चाहिए एक्चुअली। सो दिस इज द मोस्ट क्रूशियल ईयर फॉर बोथ द गवर्नमेंट एज वेल एज रेलवे मिनिस्टर। राइट। इनफैक्ट मैं कुछ डेटा भी पढ़ रही थी जहां पर रेलवेज का ऑपरेटिंग रेशियो FY14 में जो था वो करीब 93.5% था, FY15 में घटकर 90.8% आया और FY16 में 90% रहा है। अगर फिर से हमें 94% तक के ऑपरेटिंग रेशियो पर पहुंचना है, CP शर्मा साहब, क्या किया जाना चाहिए? क्योंकि FY17 के लिए टारगेट जो सरकार ने दिया है वो 92% का है। क्या ये ऑपरेटिंग रेशियो 92%, 94% का, उससे आप संतुष्ट रहेंगे या फिर उसको बीट करने की कोशिश होनी चाहिए, और क्या मेजर्स लिए जाएंगे फिर? देखिए कि फ्रेट के जो फ्रेट चार्जेस हैं जो इंडियन रेलवे के, वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हैं। पैसेंजर फेयर्स जो हैं वो पॉलिटिकल कंपल्शन से बढ़ाए नहीं जा सकते, क्योंकि डीजल के प्राइसेस जो हैं, ऑयल के प्राइसेस जो हैं वर्ल्ड वाइड कम हुए हैं। तो ये एक जस्टिफिकेशन नहीं होता कि कैसे गवर्नमेंट जो है प्राइसेस पैसेंजर फेयर्स बढ़ा दे। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है रेलवे के सामने कि इसको रेशियो को इम्प्रूव करने के लिए इनकम जनरेट करनी पड़ेगी। इनकम जनरेट करनी है तो फेयर बढ़ाने पड़ेंगे। फेयर हम बढ़ा नहीं सकते। तो जो दूसरे रिसोर्सेज हैं, जैसे लैंड मोनेटाइजेशन की बात की जा रही है, स्टेशन डेवलपमेंट की बात की जा रही है, एडवर्टाइजमेंट की बात की जा रही है, ये सारी रिसोर्सेज जो हैं एक्सप्लॉइट किए जाने चाहिए और किए जा रहे हैं। और इसका जो रिजल्ट है वो शुरुआती जैसे बजट दिए गए, पहला बजट आया, दूसरा बजट आया। एक्चुअली जो रेल मंत्री ने बजट दिया है वो इट इज लेस ऑफ ए नंबर गेम। उन्होंने एक प्रोग्राम दिया
5 साल का एक प्रोग्राम दिया जो कि आगे 5 साल के आगे भी चलेगा। जी। इसके रिजल्ट जो हैं आने में मेरे हिसाब से 3 साल में भी नहीं आएंगे, इसको टाइम लगेगा। और ये ऑपरेटिंग रेशियो जो चाहे वो 96% है चाहे वो 94 है, इससे काम चलने वाला नहीं है जो रेलवे के प्रोग्राम्स है। अब आप देखिए कि मुंबई और अहमदाबाद का जो हाई स्पीड रेल है उसी में ही कितना पैसा खर्च होना है। हमारे जो ऑर्डिनरी ट्रेन हैं उनकी जो स्पीड बढ़ाने के लिए अभी हमारे पास स्पेन की ट्रेन आई है टैल्गो, और उसमें हम एग्जिस्टिंग ट्रैक्स पर ही इस स्पीड को बढ़ा सकते हैं 160 to 200, लेकिन उसके लिए हमें लेवल क्रॉसिंग और ट्रैक्स को हमें बाउंड्री करनी पड़ेगी। तो आप दोनों ये कह रहे हैं जो साफ निकल कर आ रहा है, पिछले 2 सालों में काम काफी हुआ है लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म एजेंडा है, यानी कि रास्ता आगे लंबा है जो रेलवेज को ही तय करना है, लेकिन जो जिस राह पर हम निकले हैं, जिस तरह का इन्वेस्टमेंट हो रहा है और जिस तरह की पॉलिसीज सरकार ने अपनाई है वो एकदम दुरुस्त है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे लिए समय निकालकर इस चर्चा में जुड़ने के लिए।